वेलकम टू ई लर्निंग स्कूल, द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन लर्निंग। ये अपनी नौयत का एक अनोखा प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप मुख्तलिफ बेनिफिट्स ले सकते हैं जो कि आज तक आपने किसी भी एजुकेशनल सिस्टम में, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो ऑनलाइन हो, ऑब्जर्व नहीं किए। आई होप आपका हमारा साथ इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए बहुत कामयाब रहेगा और हम अपनी इस कोशिश में मुकम्मल कामयाब हो सकेंगे कि हम आपको एक मुकम्मल प्रैक्टिकल सोच के साथ उन तमाम चीज़ों को डिलीवर कर सकें जो आपकी लाइफ में, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में और आपकी प्रोफेशनल लाइफ, दोनों लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर सके। इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम ना सिर्फ आपको एजुकेशनल मटेरियल डिलीवर करेंगे बल्कि हम उस एजुकेशनल मटेरियल को आपके लिए प्रैक्टिकल विजन के साथ डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। और मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाती जाऊँ। मैं हूँ डॉक्टर रिजवाना और आप मुझसे केमिस्ट्री पढ़ते हैं और जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का वो हमारा सॉलिड स्टेट का चैप्टर है। आज हम उसका लेक्चर नंबर 4 देखेंगे। लेक्चर नंबर 4 में हम पहले थोड़ी सी जो है वो रिवीजन्स कर लेंगे अबाउट द प्रीवियस लेक्चर्स जो हमने पढ़े। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज को डिस्कस किया था। आगे जाने से पहले इन वैल्यूज को थोड़ा सा रिवाइज करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये ऐसी मैथमेटिकल वैल्यूज हैं और कैलकुलेशंस हैं जो बार बार आपके यूज़ में आने वाली हैं और इन्हीं वैल्यूज़ को लेके और इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को लेके डिफरेंट तरह के न्यूमेरिकल्स हैं जो आपको एग्जाम्स में सॉल्व करने होते हैं। तो सबसे पहली बात, हमने टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पढ़े, दैट वाज द प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल। देन हमने फेस सेंटर्ड पढ़ा, बॉडी सेंटर्ड पढ़ा, एंड सेंटर्ड पढ़ा और फिर हमने एक टाइप पढ़ी हेक्सागोनल। ठीक है, हेक्सागोनल को हम थोड़ा सा और भी यहाँ पे एलैबोरेट कर लेंगे ताकि जो उसके मिसिंग कॉन्सेप्ट्स हैं वो दोबारा से आप लोगों के सामने आ जाए। हम लोगों ने उसकी एटम अरेंजमेंट पढ़ी और हमने पढ़ा कि सिंपल सेल जो होता था, जो प्रिमिटिव सेल है उसमें एटम्स जो होते हैं वो कॉर्नर पर अरेंज होते हैं और हर एक सेल जो होता है, हर एक सेल को 8 डिफरेंट यूनिट सेल्स ने सराउंड किया हुआ होता है और उस कॉर्नर या एज सेल जो होता है उसका सिर्फ 8वां हिस्सा उस एक सेल के हिस्से में आ रहा होता है। तो क्योंकि इसके 8 सेंटर्स होते हैं, हम लोगों ने डिटेल से डायग्राम बना के लास्ट लेक्चर में देखा, तो हर हिस्से में जो होता है 8वां हिस्सा यूनिट सेल का आ रहा होता है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो सिंपल प्रिमिटिव सेल होगा, यूनिट सेल होगा, उसमें जो होल सेल हमारे पास आएगा वो सिर्फ एक होगा। ठीक है जी। अगली टाइप हम लोगों ने फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की पढ़ी। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में 2 तरह के सेल्स जो थे हम लोगों ने पढ़े। एक तो इसी तरह कॉर्नर सेल थे जो कि हमारे पास इसी तरह से 8 कॉर्नर्स पे 1/8 पोर्शन जो था हर यूनिट सेल का मौजूद था और उनको सॉल्व करने से हमारे पास 1 यूनिट सेल जो था वो आंसर आ रहा था। व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट द फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, तो यहाँ पर हमारे पास 6 फेसेस थे और हर फेस के अंदर हाफ सेल मौजूद था, हाफ उसके अंदर, हाफ उसको दूसरे यूनिट सेल ने जो था वो शेयर किया हुआ था। तो टोटल हमारे पास जो फेस सेंटर में मौजूद सेल थे दैट वाज द 3 और टोटल नंबर ऑफ सेल्स हमारे पास फेस सेंटर सेल में 4 आ रहा था। देन हम लोगों ने बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल पढ़े। ये वो यूनिट सेल थे जिसमें हमारे पास कॉर्नर में उसी तरह एक यूनिट सेल था और एक मुकम्मल सेल जो था जो बॉडी के अंदर हम लोगों ने रखा हुआ था, जो कि मुकम्मल उसी यूनिट सेल के अंदर मौजूद था, उसको किसी भी और सेल ने शेयर नहीं किया था। और इस तरह हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ सेल्स आ रहे थे वो कितने थे? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में 2 थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने एंड सेंटर्ड जो थे वो यूनिट सेल पढ़े। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में हम लोगों ने देखा कि कॉर्नर में उसी तरह एक सेल था हमारे पास और एंड सेंटर जो थे हम लोगों ने ऑपोजिट लिए थे, 2 ऊपर या नीचे वाले या 2 हमारे पास जो थे उसके आप कह लो कि लेफ्ट राइट साइड पे जो थे उनको भी ले सकते थे। हमने 2 पैरेलल जो थे उसके एंड सेंटर लेने थे और उनमें भी हमारे पास हाफ सेल मौजूद था और टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल जो हमारे पास थे उसमें वो 2 थे। फिर उसके बाद हेक्सागोनल है जी। हेक्सागोनल की जो है हम कैलकुलेशंस कर लेते हैं, उसके बाद इस चीज को जो है हम देखते हैं। हेक्सागोनल देखें तो जी इसके कॉर्नर जो होते हैं हमारे पास हेक्सा एज द नेम इंडिकेट्स 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 इसके 6 कॉर्नर्स पर हमारे पास इस तरह से 6 सेल मौजूद होंगे इस तरह से। और हर सेल जो होगा उन 12
ये 6 और 6 टोटल 12 हो गए। हर जो हमारे पास सेल होगा उसको हेक्सागोनल में इसकी अरेंजमेंट, क्योंकि दिस इज द पैक सिस्टम और हम इसके सिर्फ एक यूनिट सेल को ले रहे हैं, जाहिर सी बात है यहाँ पर भी हेक्सागोनल है, यहाँ पर भी हेक्सागोनल है, यहाँ पर भी हेक्सागोनल है, इसको सराउंड किया हुआ इसी तरह के और भी बहुत सारे सेल्स ने। तो जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा कि जो हमारे पास सिंपल फेस सेंटर जो क्यूबिक सिस्टम था उसके अंदर जो था हमारे पास हर सेल का 8वां हिस्सा उस एक सेल के अंदर आ रहा था। यहाँ पर हर सेल का जो है वो 1/6 पोर्शन जो है उस सिस्टम के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो क्योंकि 12 एजेस हैं, 12 सेल्स हैं एट द कॉर्नर्स, तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ सेल्स आएंगे जो इस एक यूनिट सेल के हिस्से में आ रहे हैं वो 2 हैं। अब यहाँ पर इसके भी हमारे पास फेस सेंटर्ड भी पॉसिबल है, बॉडी सेंटर भी पॉसिबल है। अब इसका अगर हम बॉडी की बात करते हैं तो बॉडी के अंदर यहाँ पर जो है वो 3 सेल्स पड़े हुए होते हैं। यहाँ पर जब बॉडी सेंटर की बात करेंगे तो मुकम्मल 3 सेल्स जो होंगे यहाँ पर पड़े हुए होंगे, उनको किसी ने शेयर नहीं किया हुआ होगा। तो हमारे पास जो होता है इस तरह से इसके 3 सेल जो होते हैं इसकी बॉडी में होते हैं और जो 2 सेल्स होते हैं यहाँ पर इसके फेसेस में पड़े हुए होते हैं, ठीक है जी। 2 सेल्स फेसेस में पड़े होते हैं, आधा ऊपर वाले यूनिट सेल ने कवर किया होगा, आधा नीचे वाले यूनिट सेल ने, तो ये दोनों जो होते हैं वो क्या क्या हो जाते हैं, वो हाफ हो जाते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ हमारे पास जो सेल्स आते हैं इन द हेक्सागोनल दैट आर 6 इन नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर एक लफ्ज रैंक मैंने लगाया है। ये रैंक ऐसी चीज है जो कि आपको एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, मैथमेटिकल इस फिगर को एक नाम देने के लिए, ठीक है। अब इनको हम द नंबर ऑफ यूनिट सेल नहीं कह सकते, हम बार बार एक लंबी सी डेफिनेशन नहीं कर सकते टू डिफाइन दीज पार्ट्स ऑफ द सेल्स विच आर प्रेजेंट इन इन सिस्टम। तो हमने इनको एक लफ्ज रैंक का नाम दे लिया। अब ये रैंक क्या है? दिस इज इंडिकेटिंग द टोटल नंबर ऑफ सेल जो हमने अभी काउंट किए जो कि किसी भी खास टाइप के यूनिट सेल में मौजूद है। फॉर एग्जांपल सिंपल में हमने पढ़ा 1 है तो हम कहेंगे इसका रैंक 1 है। फेस सेंटर्ड में 4 यूनिट सेल थे तो इसका रैंक 4 है। बॉडी सेंटर्ड में हमने पढ़ा 2 यूनिट सेल थे तो इसका रैंक 2 होगा। एंड सेंटर का भी रैंक 2 होगा और हेक्सागोनल का रैंक जो होगा वो हमारे पास 6 होगा, ठीक है। तो रैंक इज इंडिकेटिंग द टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल्स दैट आर प्रेजेंट इन टोटल नंबर ऑफ सेल्स दैट आर प्रेजेंट इन दैट स्पेसिफिक यूनिट सेल। अब यहाँ पर हम लोगों ने एक और मैथमेटिकल डेरिवेशन की थी, दैट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस एंड द बिटवीन द लेंथ ऑफ द एज, ठीक है जी। और हमने कहा था कि प्रिमिटिव और सिंपल सिस्टम में जो हमारे पास यूनिट सेल में 2r इज इक्वल टू a और इसको हमने इस तरह से भी रेडियस अगर हमने निकालना है तो इसको 2 डिवाइडेड बाय a भी कर सकते हैं। इसी तरह हम लोगों ने देखा कि जो हमारे पास फेस सेंटर्ड सेल था उसमें a इज इक्वल टू 4r 2 अंडर रूट था और अगर हमने r की वैल्यू निकालनी है तो 2 इधर आ जाएगा, a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह हम लोगों ने बॉडी सेंटर्ड में देखा कि a जो था हमारे पास 4r बाय अंडर रूट 3 था और जब हम r की वैल्यू निकालेंगे इसमें हम इससे एज की वैल्यू भी, फेस एज की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इससे जो है रेडियस भी कैलकुलेट इसी फार्मूला को लगा के कर सकते हैं। तो हम इसको अपने हिसाब से जो है वो मैनिपुलेट कर लेंगे, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक रिवीजन व्हिच इज रिगार्डिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स व्हिच वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वन और इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को लेके जो है हम आगे जाएंगे। तो ये जरूरी था कि आप लोगों की इन कॉन्सेप्ट्स की थोड़ी सी जो है वो रिवीजन हो जाए। Now let's have a look on another very important concept of the solid state, that is the density of matter. Density of matter, as the name indicates, density is, what is the density? That is the ratio between the mass per unit cell divided by total volume of unit cell, ठीक है। The ratio between these two parameter will indicate the density of matter, means कितनी कसरत के साथ जो है वो molecules उसके अंदर मौजूद हैं और इसको कैलकुलेट करने का इन द सॉलिड्स हमारे पास एक स्पेसिफिक फार्मूला है। अब मास पर यूनिट सेल इज इक्वल टू जी क्या है जी? जी है हमारे पास रैंक मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक वेट। उसका उस यूनिट सेल का जितना एटॉमिक वेट होगा उसको उस यूनिट सेल के रैंक के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मास पर यूनिट सेल जो है वो आ जाएगा, ठीक है। उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। नाउ व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल? टोटल
वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल विल इक्वल टू द एवोगाड्रोस नंबर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हमारे पास कैसे आएगा, ये हमें पता है। हमारे पास एक फॉर एग्जांपल क्यूबिक सिस्टम है, इसको थोड़ा सा मैं साइड पे करके ड्रॉ कर लेती हूँ। ये हमारे पास एक क्यूबिक सिस्टम है और उस क्यूबिक सिस्टम में हमारे पास ये जो है ये क्या है, उसकी एज लेंथ है, ठीक है, ये एज लेंथ है। अब इस एज लेंथ का जो क्यूब होगा, जब हम उसको 3 बाय लेंगे, मतलब उसकी हाइट, उसकी विड्थ और उसकी लेंथ, ठीक है, हाइट, विड्थ, लेंथ, ये तीनों चीजें जो होंगी क्या करेंगी, उसके वॉल्यूम को डिफाइन करेंगी। तो ए का जब हम क्यू ले लेंगे तो दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रोस नंबर से तो दैट विल बी द टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। अब यहाँ पर जी हमारे पास रैंक है, एन ओ इज द एवोगाड्रोस नंबर, ए हमारे पास एज लेंथ है इन सेंटीमीटर और ए क्यूब वॉल्यूम इन सेंटीमीटर है हमारे पास, ठीक है जी। वॉल्यूम है हमारे पास, यहाँ पर जो हमारे पास ए है, और जो डी है दैट इज द डेंसिटी, और डेंसिटी सॉरी इसका जो यूनिट है हमारे पास वो क्या होगा, ग्राम पर मिलीलीटर। अगर हम इसको जो है वो किलोग्राम में करेंगे तो दैट विल बी ग्राम पर लीटर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसका यूनिट जो है, अगर इसको ग्राम को चेंज करेंगे तो मिलीलीटर को भी चेंज करेंगे, ठीक है। दिस इज द सिंपल रिलेशनशिप जो कि हमें रिप्रेजेंट कर रहा है हाउ वी कैन कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ मैटर। अब इसी डेंसिटी ऑफ मैटर के कॉन्सेप्ट को हम जो है मॉलिक्यूल, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमने ये कैलकुलेट करना होता है कि कितने ज्यादा उस स्पेसिफिक मैटर में मॉलिक्यूल्स किस तरह से जो उसका यूनिट सेल है वो कितने ज्यादा पैक हुए हैं, वो कितना ज्यादा डेंस है, ठीक है। जब हम लिक्विड्स में डेंसिटी की तारीफ करते हैं तो हम यही कहते हैं ना कि रेजिस्टेंस टू फ्लो, और जितना ज्यादा वो लिक्विड हमारे पास थिक होता है उतनी ज्यादा उसकी डेंसिटी होती है, उतना ज्यादा उसके मॉलिक्यूल एफिशिएंटली पैक होते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी यही सिस्टम है, और ये सारा फॉर्मूला लगा के हम इसकी वो जो कितने ज्यादा मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ एफिशिएंटली पैक हैं, कितने एक दूसरे के करीब करीब हैं, या उनके दरमियान कितना डिस्टेंस है, उनकी पैकिंग एफिशिएंसी जिसको हम कहते हैं उसको चेक कर सकते हैं, जिसको हम पैकिंग फ्रिक्शन के नाम से भी जानते हैं। पैकिंग फ्रिक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी में थोड़ा सा फर्क है, क्या फर्क है इसको हम अभी एंड पे जाके जानेंगे। अब यहाँ पर एक सिंपल क्यूबिक सिस्टम की जो है मैंने पैकिंग फ्रिक्शन जो है क्यूबिक यूनिट सेल की जो है वो मैंने कैलकुलेट की है। अब पैकिंग फ्रिक्शन क्या है जी, पैकिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू G is the rank multiplied by the volume of unit cell divided by A cube, ठीक है जी। This is equal to the volume, packing efficiency, rank, packing fraction is equal to the rank multiplied by volume of a simple atom, volume of one atom, one unit cell divided by A cube। अब इसका वॉल्यूम जो होता है ये इसकी एक वैल्यू है, इसको आप याद कर लें 4/3 पाई आर क्यूब, और ये सब हर तरह के यूनिट सेल में हमारे पास एक ही तरह की होगी, ठीक है जी। पैकिंग फ्रिक्शन हम यहाँ पर जो है वो क्यूबिक यूनिट सेल की कैलकुलेट कर रहे हैं, इसके एज का लेंथ जो है हमारे पास A है, दिस इज इंडिकेटिंग द वॉल्यूम। अब यहाँ पर आपको पता है रैंक क्या होता है, इसका यूनिट क्यूबिक सेल का 1 होता है, इसमें सिर्फ एक हमारे पास मुकम्मल सेल मौजूद होता है, तो हम इसको क्या करेंगे यहाँ पर 1 प्लेस कर लेंगे, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारी होल वैल्यू जो होगी वो इसी तरह रहेगी 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 8r क्यूब, ठीक है जी। अब ये वाला 3 जो है इसको हम यहाँ पर नीचे भी ला सकते हैं, ये 8 के साथ इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हमारे पास ये जो हमारी जो ये वाली फ्रैक्शन है थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो जाएगी। अब आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कटिंग पॉसिबल है। कैसे कटिंग पॉसिबल है, यहाँ पर जो हमारे पास 4 2s are 8, तो हमारे पास यहाँ पर 1 बच गया, और ये 3 2s are 6 हो गया, ठीक है। अब पाई की क्या कीमत होती है, पाई की कीमत हमारे पास, और ये आर क्यूब जो था आर क्यूब के साथ कट गया, पाई की वैल्यू हमारे पास 3.14 है, वो हमने लिख दी, 3 2s are 6 लिख दिया। इसको जब डिवाइड करेंगे इसके साथ तो हमारे पास 0.52 आंसर आएगा। नाउ दिस इज द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या हो रहा होता है, पैकिंग फ्रैक्शन जो मॉलिक्यूल
पैक हुए होते हैं उनका पैकिंग फ्रैक्शन 52 है। जब हम इसको एफिशिएंसी में कन्वर्ट करेंगे तो पैकिंग फ्रैक्शन की जो भी वैल्यू आ रही होती है, जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वो पैकिंग एफिशिएंसी हो जाती है। पैकिंग फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू पैकिंग एफिशिएंसी। तो इसका मतलब है इस सिस्टम की जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो 52% है। 52% जो है वो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और 100 में से हम 52 निकाल दें तो 48% जो है उनके दरमियान स्पेसिस हैं, और स्पेसिस को यहाँ पर हम जो है वो नाम देते हैं दैट इज द वॉइड। अब ये वॉइड भी किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, इसकी भी एक पूरी आप लोग कह लो कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं जिनको यूज करके हम इनको कैलकुलेट करते हैं, वो हम अभी पढ़ेंगे। बट यहाँ पर आप इसका जो है सिंपल नाम इन दोनों के जो है वो माइंड में रख लो। पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी क्या है? पैकिंग फ्रैक्शन इज द सीक्वेंस या किस तरह से मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब कितने करीब हैं, और जब हम पैकिंग फ्रैक्शन को 100 में से निकालते हैं तो वो पैकिंग एफिशिएंसी हो जाती है। और पैकिंग एफिशिएंसी के बाद जितनी भी वैल्यू बचती है वो सारे उस स्पेसिफिक सिस्टम के वॉइड्स होते हैं, वो खाली स्पेसिस होती हैं बिटवीन दैट सिस्टम। ठीक है जी।